अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। मैं तो गोला बारूद ही लाया था गुजरा। अगर तुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो इन दोनों से पूछ ले। मुझे लगता है इसमें भी लौंडिया की चाल है, और वो अकेली नहीं थी, दो लौंडे भी साथ थे। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि फिल्में कई तरह की होती हैं, जैसे एक्शन फिल्में, रोमांटिक फिल्में, कॉमेडी फिल्में और हॉरर फिल्में। और आज जिस एक्टर की बात मैं करने वाला हूं, उन्होंने अपने गेटअप से, अपनी अपीयरेंस से आप सबको बहुत डराया है, और वो है हमारे बॉलीवुड के ड्रैक्युला, सामरी, यानी अनिरुद्ध अग्रवाल। मुझे बच्ची हर कीमत पर चाहिए। जाओ उस बज़ात को जहर दे दो। 20 दिसंबर 1949 में पैदा हुए थे अनिरुद्ध जी देहरादून में। उनके पिता का एक ग्रोसरी बिजनेस था और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। उनके 4 भाई और 5 बहनें थीं। अनिरुद्ध जी ने अपनी स्कूलिंग की देहरादून में। एक्टिंग करने का शौक उन्हें बचपन से था और वो जितेंद्र के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो एक इंजीनियर बने। दोस्तों, फिर वही घिसी पिटी बात कि होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। तो हुआ यूं कि एक बार उनके फेवरेट एक्टर जितेंद्र देहरादून शूटिंग करने पहुंचे और अनिरुद्ध जी भी उनकी शूटिंग देखने के लिए पहुंचे। और अनिरुद्ध जी ने देखा कि जितेंद्र को देखने के लिए हजारों लाखों लोग खड़े हुए हैं। बस फिर क्या था, अनिरुद्ध जी ने अपना मन बना लिया कि अब वो एक्टर ही बनेंगे, अपने आइडल जितेंद्र की तरह, और उन्हें देखने के लिए भी ऐसे ही लोग जमा होंगे। देहरादून में अपनी बीएससी करने के बाद अनिरुद्ध जी रुड़की चले गए अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उनका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लग रहा था क्योंकि उनको तो एक्टर बनना था। इसलिए बगैर अपने घर वालों को बताए वो पूना चले आए और FTII ज्वाइन कर लिया और अपना एक्टिंग कोर्स शुरू कर लिया। उनके पिता उनसे बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा, देखो अनिरुद्ध, तुमने अपनी मर्जी से एक्टिंग कोर्स किया है और हम चाहते हैं कि तुम अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करो। चुनांचे उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की, सिविल इंजीनियर बन गए, मुंबई आ गए और नौकरी करने लगे। नौकरी के साथ साथ वो अपना एक्टिंग का भी सपना पूरा करना चाहते थे। इसलिए मुंबई आने के बाद वो स्टूडियोज के चक्कर लगाने लगे और स्ट्रगलिंग शुरू कर दी। ये साहब उनका गोदाम। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। ये ठीक नहीं रहेगा साहब। अगर उन्होंने अपन को आपके साथ देख लिया तो मैं जिंदा नहीं छोड़ेंगे साहब। अच्छा ठीक है, तुम इनके साथ रहो और देखो तुम लोग गोदाम को चारों तरफ से घेर लो। कमान करीम। यस सर। उनकी कद काठी बहुत अच्छी थी। वो माशाल्लाह 6 फुट 5 इंच के थे, तो उन्हें लगा कि वो एक्टर बड़ी आसानी से बन सकते हैं। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। उसी दौरान उन्होंने महसूस किया कि उनके चेहरे के फीचर्स चेंज हो रहे हैं। उनके हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां बड़ी हो गई हैं और उनकी आवाज में भी तब्दीली आ गई है। और जो लोग उनसे प्यार से बातें करते थे वो अब उनसे दूर रहने लगे। वो डॉक्टर के पास गए तो उन्हें पता चला कि उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है और ये सब उनके साथ हो रहा है। ये सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें लगा कि अब उनके एक्टर बनने का सपना ही रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। एक दिन अनिरुद्ध जी के दोस्त जो फिल्म लाइन से कनेक्टेड थे, उन्होंने कहा कि तुम अभी भी एक्टर बन सकते हो, क्योंकि राम से ब्रदर्स एक हॉरर फिल्म बना रहे हैं और उस फिल्म की शूटिंग 90% कंप्लीट है। बस सिर्फ शैतान का पोर्शन बाकी है। तुम उनसे जाके मिल सकते हो और अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम वो रोल कर सकते हो। अनिरुद्ध जी ने सोचा कि मेरी ऐसी अपीयरेंस देख के मुझे कोई हीरो तो बनाएगा नहीं और ना ही मुझे कोई कैरेक्टर रोल मिलेगा, तो चलो शैतान का रोल ही सही।
कर लेंगे। वो जाकर रामसे ब्रदर्स से मिले। जब रामसे ब्रदर्स ने अनिरुद्ध जी को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि रामसे ब्रदर्स ने इससे पहले कई हॉरर फिल्में बनाई थी, जैसे 2 गज जमीन के नीचे, अंधेरा, सबूत, गेस्ट हाउस और दरवाजा। और इन फिल्मों में हॉरर इफेक्ट देने के लिए और अपनी ऑडियंस को डराने के लिए उन्होंने मास्क यूज किए थे, और मास्क में एक्टर्स के एक्सप्रेशन नहीं दिखा करते हैं। इसलिए अब की बार वो एक डरावने चेहरे की तलाश में थे जो उन्हें मिल गया, और उन्होंने ऑन द स्पॉट अनिरुद्ध जी को साइन कर लिया शैतान के रोल में। फिल्म का नाम था पुराना मंदिर, जो आई थी 1984 में। पुराना मंदिर हिट हो गई और उस फिल्म में अनिरुद्ध जी के कैरेक्टर का नाम था सामरी, और लोग उन्हें सामरी के नाम से पहचानने लगे। इसलिए रामसे ब्रदर्स ने एक फिल्म और बनाई, और फिल्म का नाम था सामरी 3D। अनिरुद्ध जी ने रामसेस की फिल्म के अलावा भी कई फिल्मों में नेगेटिव रोल किए, जैसे जादूगर, त्रिमूर्ति, मेला और बैंडिट क्वीन के बाबू गुज्जर को कौन भूल सकता है। देख जल्दी कहां भाग जाएगी। पुलिस को भैया है तो अधिकार हट पीछे। फुलन, फुलन कहीं भी हो, सामने आ जा। तेरा भाई मेरे कब्जे में है। हिंदी फिल्मों के अलावा अनिरुद्ध जी ने 2 हॉलीवुड की फिल्में भी की, जैसे सच अ लॉन्ग जर्नी और द जंगल बुक। दोस्तों, फिल्मों के अलावा अनिरुद्ध जी ने टीवी सीरियल्स में भी काम किया है, और वो सीरियल्स थे द जी हॉरर शो, शक्तिमान और मानो या ना मानो। और बड़े पर्दे पर वो आखिरी बार दिखाई दिए फिल्म मलिका में, जो आई थी 2010 में, और उस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम भी सामरी ही था। क्या नाम है आपका? सामरी। सामरी है नाम मेरा। साहेब, यहाँ पर एक पुराना मंदिर है, एक पुरानी हवेली है और एक किला है, और इंसान यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकता। अनिरुद्ध जी काम तो कर रहे थे, लेकिन वो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उन्हें एक जैसे रोल ही मिल रहे थे, नेगेटिव रोल। और उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ ये थी कि लोग उन्हें प्यार की नजर से नहीं, बल्कि हिकारत की नजर से देखने लगे। इसलिए उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अपना काम जारी रखा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 1978 में अनिरुद्ध जी ने शादी कर ली थी अपने माँ बाप की पसंद की लड़की से। उनकी बीवी का नाम है नीलम। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है असीम और बेटी का नाम है कपिला, और दोनों बच्चे अब्रॉड में वेल सेटल्ड हैं। आजकल अनिरुद्ध जी मुंबई में रहते हैं अपनी बीवी के साथ और बहुत खुश हैं। दोस्तों, अनिरुद्ध जी की लाइफ पे मुझे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की एक लाइन याद आ रही है, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।